Hey guys, welcome back to my channel. This side Vishal Kumar, and I hope you all are good and you are watching obviously Vishal Kumar FLP with another video with another topic. तो guys आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि होने वाला है फॉलो अप। गाइज ये वर्ड आपको बहुत मतलब छोटा सा लग रहा, बट यू थिंक कि भाई बड़े से बड़ा जो बिजनेस है ना वो ये फॉलो अप से ही चलते हैं, है ना। ये आप अगर कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो या फिर कोई भी आपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी आपने कोई भी चीज़ आपने खड़ी की है, तो सबसे बेस्ट थिंग है होती है वो होती है रिव्यू फीडबैक। उसके वजह से ही आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ होता है 10x। ठीक है, आप अगर कोई सिम ले रहे हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो रहा है या फिर कोई भी कपड़ा हो रहा है, तो उसमें आप देखोगे कि हर टाइम आपको या तो सेल्समैन या तो कंपनी की तरफ से आपको कभी मैसेज आता है कि भाई आपने जो सिम लिया वो कैसा चल रहा है, उसका कैसा एक्सपीरियंस है, या फिर आपने जो कपड़ा उस टाइम लिया था वो क्लॉथ उसके फैब्रिक कैसा है, उसका मतलब क्वालिटी कैसी है ना। तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट फॉलो अप। ठीक है, कि आपने कोई ब्रांड बनाया और उसमें आपने मतलब आप वो ई कॉमर्स में लेके आए या फिर आप कहीं भी लेके आए, तो वहां पास क्या होता है ना कि पर्सन जब तक आपको कस्टमर या फिर पर्सन आपको जब तक रेटिंग नहीं देता ना, तब तक आपका पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। ठीक है, एक तो हमारा जो फॉलो अप हो गया और हमारा जो एक रिलेशन बिल्डिंग होगा वो दोनों इसी में आ जाता है। तो आप पर मैं इसके लिए भी एक अलग वीडियो लाऊंगा। तो देखिए फॉलो अप होते कैसे हैं और फॉलो अप कितने टाइप्स के होते हैं, मैं सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से डायरी एंड पेन लेके आप बैठ जाइए। तो बेसिकली गाइस देखिए कि एक पॉइंट मैंने लिखा है, द फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। मैंने बड़े से बड़े लीडर को देखा है, बड़े से बड़े लीडर को सुना, उसने एक ये लाइन लिखी है कि द फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। एग्जैक्टली कि मतलब जो आपका फॉर्च्यून है, मतलब जो आपका मेन उद्देश्य है ना, वो होता है फॉलो अप। फॉलो अप यानी कि भाई आपके साथ कोई पर्सन बिजनेस देख रहा है या फिर कोई पर्सन आपके साथ वेबिनार देख रहा है, तो आप उसको फॉलो अप कर रहे हो, उसको देख रहे हो, ट्रैक कर रहे हो कि एग्जैक्टली वो कहाँ तक पहुंचा, राइट। वन थिंग दैट आई नेवर मिस्ड आउट इज फॉलो अप। आपने कभी भी फॉलो अप को मिस नहीं करना गाइस। आप सब कुछ मिस आउट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने फॉलो अप को मिस किया तो हो सकता है कि देखो आपकी क्लोजिंग भी ना हो, आपका रिलेशन बिल्ड भी ना हो और पर्सन आपको ब्लॉक करके चला जाए, राइट। ऑलवेज फॉलो अप योर नोवस आफ्टर ईच सेशन एंड बिफोर भी आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली आपकी ट्रेनिंग के क्या है। वहाँ हाइप क्रिएट कर सकते हो, ट्रेनर के बारे में बता सकते हो, अपने वेबिनार का हाइप क्रिएट कर सकते हो। और हमारा जो फॉलोअप होता है वो एग्जैक्टली टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है एक्टिव फॉलोअप, एक हमारा होता है पैसिव फॉलोअप। एक्टिव फॉलोअप वो होता है जहाँ एग्जैक्टली हम कॉल पे उससे रिव्यू ले रहे हैं कि एग्जैक्टली आपने जो वेबिनार देखा वो एग्जैक्टली कैसा था, आपका क्या रिव्यू हो, क्या फीडबैक है ना। जो आप देख रहे हो वो अच्छा था, है ना, आप इसको कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग वो हमारा एक्टिव फॉलोअप के अंदर आता है। पैसिव फॉलोअप क्या होता है कि कोई पर्सन जैसे आपके साथ बिजनेस देख रहा हो बट वो कॉल नहीं उठा रहा है या मैसेजेस नहीं देख रहा, बट वो आपके स्टेटस देख रहा है, वो आपका कहीं ना कहीं कॉल रिकॉर्डिंग हो गया या फिर आपकी स्टोरीज देख रहा है, तो वो हमारा पैसिव फॉलोअप था। और सबसे ज़्यादा मैटर करती है इस बिजनेस के अंदर वो है हमारा पैसिव फॉलोअप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन आते हैं जो हमारे साथ बिजनेस के लिए देखते हैं, इंटरेस्टेड बोलते हैं, बट वो कहीं ना कहीं कॉल नहीं उठाते हैं, कुछ नहीं करते। बट कुछ टाइम तक वो हमारे स्टेटस को देखते कि एग्जैक्टली भाई क्या बिजनेस है, क्या ग्रोथ है, और इस बिजनेस में मतलब इतने सारे अचीवमेंट्स है, इतने सारे इवेंट्स है और इतने सारे वर्कशॉप्स होते हैं। तो एग्जैक्टली वो आपको कनेक्ट कर पाएगा वहां से कि इतने सारे अचीवमेंट्स होते हैं, इतने कम एज वाले, इतने ज़्यादा एज वाले, मतलब एज यहाँ बिल्कुल मैटर नहीं करती, हर एक पर्सन यहाँ अचीवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो आपको कहीं ना कहीं से वहां से रिवर्ट बैक भी कर सकता है और वो आपके साथ बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है। अब जैसे हमने एक्टिव फॉलोअप हो गया, वो हमने कैसे लेना है। आपने सिर्फ ये नहीं बोलना है कि भाई एक्टिव फॉलोअप जैसे आप कॉल पे लेते हो, तो आपने सिर्फ ये नहीं बोलना है कि भाई आपने आज का सेशन लगाया, अच्छा था, ठीक है, आप कल फिर लगा लें। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं बोलना। सबसे पहले बोलना है कि सामने मान के चलो कि राहुल है, हाय राहुल कैसे हो, आई होप आज शाम का 6 बजे वाला वेबिनार आपने पूरा अटेंड किया होगा। तो बोलेगा हाँ। तो राहुल सबसे बेस्ट क्या लगा आपको इस वेबिनार में, और सबसे अच्छा क्या लगा, और सबसे बेस्ट 3 चीजें क्या लगी जो आपको इस वेबिनार को देखने के बाद आपको लगा। तो आपको बताएगा कि ये अच्छा लगा, ये इंसेंटिव अच्छा लगा। चलो बहुत अच्छी बात राहुल। इसके पहले आपको इस तरीके से कभी किसी ने गाइड किया कि एक्चुअल में जो एक पर्सन है वो कैसे लाख रुपए कमाते हैं, है ना, कैसे गाइड करते हैं, कैसे आप इतने कम टाइम के अंदर इतनी सारी अचीवमेंट्स कर सकते हो, राइट।
तो बोलेगा नहीं बताया था। अच्छा राहुल, तो अभी आप मुझे बताओ कि एग्जैक्टली आपके पास ऐसे कौन से और ऐसे प्लेटफॉर्म है, कौन से ऐसे और जॉब है जिससे आपको ये सारी चीज इस कम टाइम के अंदर आपको पॉसिबल हो जाए। बोलेगा कोई भी नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि आपके लिए ये बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बिजनेस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने वहां वैल्यू क्रिएट की है ना। आप उसको थोड़ा सा बताओगे। देखो आप वेबिनार के बारे में बता सकते हो कि भाई हमारा बिजनेस इतने कंट्री में ये चला, बट उसके साथ साथ हमें रिलेशन बिल्ड करना। एग्जैक्टली आप अपने बारे में बताओ कि आप यहाँ क्यों आए बिजनेस। जैसे मैं अपना लेके चलता हूँ, मैं उसको बताता हूँ कि एग्जैक्टली राहुल पता मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब की हुई है, बट मुझे ना एक सेटिस्फाइड नहीं हुआ, या फिर मैं एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी मेरे जॉब से, कि भाई मैं जो जॉब कर रहा हूँ ना उससे क्या मेरे जो ड्रीम्स है, जो मैं इतने बड़े बड़े ड्रीम्स लेते, क्या वो मेरे कभी फुलफिल हो पाएंगे। मैंने एक दिन बैठ के वो सारी चीज एनालाइज की, तो मुझे एक आंसर आया नो। तो मैं इस बिजनेस को देखा, समझा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस बिज़नेस को देखने के बाद। फिर मैंने देखा कि भाई इसके एडवांस ट्रेनिंग होते हैं, और इतने कम कम एज वाले पर्सन जो मतलब इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ले रहे हैं, राइट। फिर आप ना फॉलो अप में कुछ ऐसे मेजर क्वेश्चन भी उससे पूछ सकते हो ना, और थोड़ा सा उसके बारे में पूछ सकते हो कि अच्छा राहुल, ये जो बेसिकली आप इस वर्क को देख रहे हो, तो एग्जैक्टली आपका क्या रीज़न था जिसकी वजह से आप स्टार्ट करना चाहते थे। वो बताएगा मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल, जो भी एटसेट्रा। आप उसकी वीक पॉइंट को पकड़ो। एग्जैक्टली क्या है कि आपको क्लोजिंग में तभी काम आएगा कि आपको पता होगा कि किस वजह से वो स्टार्ट कर। उसके पास लाखों रुपए होते तो वो क्यों वेबिनार देखे, वो आपके साथ बिजनेस क्यों स्टार्ट करे, राइट। फिर आप उससे पूछ सकते हो एग्जैक्टली राहुल, आप मुझे ये बताओगे कि इस बिजनेस को अगर आप करते हो तो अपने आप को आप कहाँ देखते हो, है ना। और 6 महीने के अंदर आप कितना जो इनकम है वो अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बताएगा 1 लाख 1.5 लाख। अच्छा, आज आपने एक ट्रेनर को सुना था, है ना। तो उस ट्रेनर का नाम जैसे कि मनप्रीत कौर है, ठीक है। तो आपने उनको देखा कि उन्होंने कितनी कम एज से स्टार्ट की थी, 19 से, और आज वो क्या कुछ अचीव कर रहे हैं, है ना। कितना कुछ उन्होंने अचीव किया, इतना बड़ा नाम बनाया। तो क्या आपको पॉसिबिलिटीज लग रही है। तो बोलेगा हाँ। तो एग्जैक्टली आप मुझे बताओगे कि आपके क्या ड्रीम्स है ना, कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। तो वो आपको बताएगा ये है वो है। क्या है, देखो उसको नेगेटिव करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट एक पर्सन है जो उससे मतलब बात कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना। क्योंकि लोगों को ना अप्रिशिएट करना बहुत अच्छा लगता है, अप्रिशिएशन बहुत अच्छा लगता है। कोई आपकी तारीफ करेगा तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो आपने उसको अप्रिशिएट भी करना है, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। देखो कभी भी ना उसके साथ पर्सनल नहीं होना है, ठीक है। हमेशा अपने बिजनेस को ही रखना है आगे। आपने ये नहीं बोलना कि हाँ भाई तेरा ये हो गया, अच्छा ये हो गया, ऐसा नहीं। हमेशा बिजनेस से रिलेटेड ही बात करनी। फिर उसके फैमिली के बारे में पूछो कि एग्जैक्टली वो कैपेबल है कि नहीं, वो इस बिजनेस को कर सकता है या नहीं कर सकता, राइट। और उसके बाद आप थोड़ा सा ना उसके जैसे मान के चलिए कि उसके फैमिली में ये लोग हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, और वो लोग इस जॉब से सेटिस्फाइड है कि नहीं है ना। तो वो सारी चीज आप उससे पूछ सकते हो। फिर उसके बाद देन आप उसको एक क्वेश्चन और कर सकते हो कि राहुल देखो, वैसे तो हमारे साथ काफी लोग बिजनेस को देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने करना है और करना ही है। कि राहुल देखो, काफी सारे लोग हमारे साथ बिजनेस तो देखते हैं, बट ना किसी रीजन की वजह से ना स्टार्ट नहीं कर पाते। अब वो रीजन पता क्या है, कि वो ऐसे लोगों से सलाह ले लेते हैं ना जिनको ना उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब राहुल मुझे एक बात बताओ, आज आपको गाड़ी चलानी सीखनी है तो किससे गाड़ी चलानी सीखोगे, जिसको गाड़ी चलानी आती है उससे, या फिर जिसने कभी गाड़ी के अंदर बैठा ही ना हो। एग्जैक्टली उसी से सीखोगे ना जिसने गाड़ी चलानी सीखी हो, राइट। और अगर आज आपको, आप मान के चलिए आज आपको खाना बनाना सीखना है तो किससे सीखोगे, जिसको खाना बनाना आता है उससे, या फिर जो आज तक कभी किचन में गए ही नहीं हो। एग्जैक्टली आप उसी से सीखोगे ना जिसको आता है। तो फॉरएवर के बारे में हमें किससे सीखना चाहिए, जिसको फॉरएवर का ऐप भी ना पता हो, या फिर जिसको फॉरएवर में जो काम कर रहा है जिसको फॉरएवर के बारे में सब कुछ पता है। तो उसी से पूछ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब कुछ मेरे से पूछो, ठीक है। आप सारे सेशन अटेंड करो, आपके सारे जो डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाए, राइट। तो अभी राहुल बेसिकली अभी 1-2 ट्रेनिंग आपके और पेंडिंग है, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। फिर उसके बाद हम आगे जो है आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस आपने करनी है
है ना। तो वो आपको बोलेगा वाह कितना अच्छे तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन किया, है ना। उसको भी लगेगा कि नहीं यार एग्जैक्टली जो पर्सन है वो काफ़ी वेल एजुकेटेड है, काफ़ी उसको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज है और वो इस बिजनेस में मुझे कहीं ना कहीं ग्रो करा। देखो आप कुछ अर्निंग करो ना करो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है कि भाई आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। बंदे को कभी ये फील नहीं आना चाहिए अरे ये बंदे से तो कुछ नहीं आता, इसके साथ मैं करूंगा तो वैसे ही मैं बेरोजगार हूँ और मैं रोड पे आ जाऊंगा, है ना। तो वो वाली फीलिंग आपको नहीं दिलानी। आई होप इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा और नई वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। और गाइज बिल्कुल भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेट करेगा जिससे मैं आपके लिए और इससे भी अच्छे वीडियोस ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।